अब एक चीज बताओ, जैसे हमारे पास 10 किलोवाट का लोड है मेरे घर में, लेकिन हम जनरेटर कितना मेगावाट का ले आए हैं, 50 किलोवाट का। इसमें जो हमारा इनपुट लगना है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो तुम कम नहीं कर सकते कि हम 10 मेगावाट का ही लोड आप ले रहे हैं जनरेटर से, तो इसको थोड़ा डीजल कम देंगे। हो सकता है वैसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो सर। इनपुट तो हमारा फिक्स होगा। तो ये जो हमारा क्या होता है, इनपुट बाय आउटपुट होता है ना, या आउटपुट बाय इनपुट होता है एफिशिएंसी? क्या होता है फॉर्मूला? आउटपुट बाय आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट, सही है। तो हम इससे पहले क्या लाइन बोले थे कि कोई भी मशीन हमारा कब मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, जब वो फुल रेटेड वैल्यू पे चले। तो हम आउटपुट यहाँ कितना ले रहे हैं, 10, और इनपुट कितना के बराबर दे रहे हैं, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? 0.2। 0.2। चलो 0.2। ये मान लो मेरा, अगर हम पूरा 50, मान लो हम यहाँ 40 ले रहे हैं और ये 40 मेगा, तब कितना हो जाएगा? बोलो। 0.8। 0.8। अगर हम यहाँ 50/50 ले रहे हैं, ये 1 हो जाएगा वैल्यू? हाँ या नहीं? हाँ सर। इसका मतलब है ये 20% इफिशियंसी दिया, इसका मतलब है ये 80% इफिशियंसी दिया, ये 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल केस है। 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। 100 पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? आइडियल केस है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम देख रहे थे जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, हमारा इफिशियंसी, लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं, लोड जैसे बढ़ा रहे हैं, इफिशियंसी बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि कोई भी मशीन हमारा कब चले, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, जब वो फुल रेटेड वैल्यू पे काम करे। यही मीनिंग हुआ इसका? हाँ सर। हाँ या नहीं? तो अब यहाँ पे जो पहले वाले में आ जाओ, यहाँ पे हम अगर एक देखो, ये वाला में यहाँ पे मान लो ये जो मेरा लोड है, ये क्या, मान लो हम यहाँ पे 20 मेगावाट, तो 20 मेगावाट यहाँ तुम जनरेट कर रहे हो, यहाँ इस पोजीशन पे आओ, यहाँ पे 10 मेगा, यहाँ 10 और 5 15 मेगावाट है ना ये लोड? जी सर। हाँ या नहीं? तो अगर यहाँ पे मेरा जो लोड है, मतलब 20 मेगावाट का हम जनरेटर चला रहे हैं और लोड ले रहे हैं आउटपुट 15 मेगावाट, इस जगह पे हम आ जाएंगे, हम 20 मेगावाट का चला रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं 5 मेगावाट, इफिशियंसी कम होगा यहाँ पे? जी सर। इफिशियंसी कम होगा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लागत हमको उस जनरेटर को चलाने में उतना ही देना है। तो क्या किया जाता है, 20 मेगावाट के एक सिंगल यूनिट इंस्टॉल करने की जगह छोटा छोटा 3-4 यूनिट इंस्टॉल कर लेते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के चलाते हैं। 15 मेगावाट होगा तो एक और 10 और 5 चलाएंगे, 20 होगा तो दोनों 5 5 और 10 चलाएंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। तो अब आ जाइए ओल्डर पावर प्लांट। तो मान लो जो मेरा 500 मेगावाट का लोड है, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि अब हमारा जान रहे हैं कि 400 मेगावाट में तो ठीक है, हमको मिल जा रहा है। मेरे पास दो ओल्डर पावर प्लांट है 50 मेगावाट का और 50 मेगावाट इसका, अगर हम चला रहे हैं तो इसको जब हम देखेंगे 400 मेगावाट तक तो हम जो बढ़िया एफिशिएंट पावर प्लांट है उस पर चलाएंगे। लेकिन पीक लोड जैसे हम यहाँ देखो, तो ये जो मैक्सिमम लोड है ये कुछ कुछ घंटे के लिए ना, बहुत ज्यादा दिन भर तो नहीं है ये वाला। नहीं सर। तो इसमें क्या करेंगे, पुराना प्लांट को हम चलाएंगे, थोड़ा कम इफिशियंसी भी होगा, लेकिन हम लोड को, सप्लाई को बरकरार रख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया हम जो बोलना चाह रहे थे? यस सर। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़े थे ना फोर्थ में? नहीं पढ़े थे? फोर्थ में पावर जनरेशन पढ़े थे, पावर सिस्टम? तो इसमें बेस यस लोड सर। पीक लोड पढ़ना था, बेस पीक लोड पढ़ना था। तो उसी में तो ये तुम्हारा है कि बेस लोड और पीक लोड का कॉम्बिनेशन कैसे करना है।
चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, वहां नहीं समझे थे यहाँ समझ गए बढ़िया से। यस सर। ठीक है, अब अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? तो इसके जो हमारा ग्रिड था वो कब, मतलब हम अगर पूछेंगे कि वन नेशन वन लोड क्या था, सॉरी, वन नेशन वन ग्रिड वन वन फ्रीक्वेंसी नेशन वन फ्रीक्वेंसी वन ग्रिड। ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ये नाम था। ये कितने तारीख को हम लोग अचीव किए थे? कितने तारीख को ये अचीव किया गया था? 31 2013 का 31 दिसंबर 2013 को, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक घटना घटा था देश में, जो कि सुने भी होगे। ये खोजोगे ब्लैकआउट का घटना सर, क्यों हुई? हाँ हाँ, ब्लैकआउट वाला। ब्लैकआउट। हाँ, 2012 में ब्लैकआउट हुआ था। कहाँ? इन इंडिया। ठीक है, ये कब हुआ था? जुलाई 30 से 31 में। इसमें तेरा 7 मिलियन पीपल इफेक्टेड हुए थे। मिलियन पीपल अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? कुछ बीमारी हो गया था? क्षति उस समय तो प्रभावित वो होना लोग सर। प्रभावित, हाँ, प्रभावित क्षति। किस तरीके से होंगे अगर ब्लैकआउट होगा? तुमको सप्लाई नहीं मिला, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है कि इस ब्लैकआउट जो हुआ था, मेरा तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ये जो ब्लैकआउट हुआ था इसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करोगे नेट से। क्यों हुआ था ये ब्लैकआउट? हो सकता है जी सर। कि ये डिटेल तुमको कलेक्ट करना है कि ये ब्लैकआउट क्यों हुआ था इंडिया में, इसका रीजन क्या था, कौन कौन सा। इसके बाद एक फिगर भी खोज लोगे नेट से कि देख लेना ब्लैकआउट का कलर से डिफरेंट इंडिया का दिखाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा जगह यहाँ पे इफेक्ट हुआ था। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा, हम कल जो नोट्स दिए थे, हम उसमें एक नोट्स दिए थे तो पढ़े थे नोट्स को? जी सर। हम लिखे थे इलेक्ट्रिक ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस पावर प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर्स दैट आर कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड ऑपरेटेड बाय वन और मोर कंट्रोल सेंटर। तो इसमें एक वर्ड हमारा आ रहा है सिंक्रोनस पावर प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या है सिंक्रोनस पावर प्रोवाइडर का? ये जो वर्ड यहाँ पे सिंक्रोनस हम यूज किए हैं, सिंक्रोनस का मतलब क्या हो रहा है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। सर इंटर कनेक्शन सर, एक दूसरे से। इंटरकनेक्शन का मतलब? मतलब सर सेम फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे को इंटर, अगर मान लीजिए कहीं से अगर पावर कट हो जा रहा है तो दूसरा जगह से सप्लाई लिया जाए, नहीं, जैसे जनरेशन सिंक्रोनस स्टेशन। का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि हम देखो सिंक्रोनस वर्ड का मतलब है कि जो हमारा सप्लाई है, अगर जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों अगर एक दूसरे से मिल के काम नहीं करेगा, ठीक है, जनरेशन हम ज्यादा कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जीरो कर रहे हैं, लॉसेस है, मतलब जनरेशन ज्यादा हो जा रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, तो एक फायदे का चीज है। हम जनरेट तो कर नहीं ले रहे हैं सर। लेकिन हम ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं दे पा रहे। सेम टाइम पे मान लो जनरेशन कम है लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा है, तो भी हमारा नुकसान होगा क्योंकि हम लोड नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब सिंक्रोनस का है कि जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तीनों एक साथ मिलके एक सुर में काम करे, ठीक है। कि हमारा जैसे जनरेट हो रहा है हम तुरंत उसको ट्रांसमिट करें और हर लोड एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो एक साथ मिल के काम करना। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां तक तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल, अभी तक तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो हम अपने कन्वेंशनल ग्रिड के बारे में पढ़ रहे थे, या हमारा कन्वेंशनल जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा कन्वेंशनल जनरेशन था वो क्या था? सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड का मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड है
एग्जिस्टिंग ग्रिड है, ये मेरा क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? बोलो। नहीं पता है सर। किसी को? सेंट्रलाइज्ड का यहाँ मतलब क्या है कि ये जनरेशन कितने जगह हो रहा है? अभी जो हमारा है, जैसे एक ही जगह जनरेशन हो रहा है ना, एक स्पॉट पे हमारा जनरेशन हो रहा है, जनरेशन एक जगह हो रहा है। यहाँ पे मान लो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ जनरेशन हो रहा है और डिफरेंट लोकेशन में कंज्यूमर को सप्लाई दिया जा रहा है। बीच में तुम्हारा चैनल है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। स्टेप अप स्टेप डाउन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर। तो जनरेटिंग स्टेशन एक जगह पे है और डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कस्टमर को सप्लाई दे रहे हैं, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज जनरेशन कहलाएगा, ठीक है, ये सेंट्रलाइज जनरेशन कहलाएगा। यही चीज अगर हमारा जनरेटिंग स्टेशन छोटा छोटा, हम जनरेटिंग स्टेशन यहाँ है, जनरेटिंग स्टेशन यहाँ है, जनरेटिंग स्टेशन यहाँ है, यहाँ मेरा कंज्यूमर है, यहाँ मेरा कंज्यूमर है, यहाँ मेरा कंज्यूमर है, इधर से देंगे इधर से देंगे। एक कंज्यूमर को कितना पाथ मिल रहा है? एक 3 कंज्यूमर सर। जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड है। मान लो इसका मेरा 500 मेगावाट का कैपेसिटी है, ये मेरा 100 मेगावाट है, ये 200 मेगावाट है, ये भी 200 मेगावाट है। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हम कर दिए उसी कैपेसिटी को, तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बरकरार रहेगा। अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है तो पूरा ब्लैकआउट होगा, पूरा ब्लैकआउट होगा। जी सर। इसको कलर दूसरा लाइन से कर दें तो ज्यादा समझ में आएगा। आ रहा है सर समझ में। मिला दे रहे हैं कि कम से कम बाद में भी देखोगे तो क्या बताएं वो समझ में रहेगा। अब ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। 200 जी मेगावाट, सर। ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एक टॉपिक हम लोग जो अब अपने हम मेन टॉपिक में इंटर करने जा रहे हैं, जो हमारा स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब इतना देखे हैं तो डिफरेंस देख लेते हैं किसके किसके बीच। कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है हमारा कन्वेंशनल और स्मार्ट ग्रिड में, तो 2 लाइन हम यहाँ कर हेलो देते हैं। हाँ, सर, इसको भी मतलब जो अलग अलग जनरेशन वाला को लिए तो उसको भी सेंट्रलाइज में भी लेंगे सर? सेंट्रलाइज में भी दोनों लेंगे सेंट्रल मतलब? सर, मतलब जैसे ये कि एक सेंट्रलाइज जगह मतलब क्या हुआ कि एक जगह जनरेशन हो रहा है, हम वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, जनरेटिंग स्टेशन हम 3-4 जगह बैठा है, अब वहां से भी डिस्ट्रीब्यूट कर हाँ, रहे हैं, तो क्या ये एक बट गया है 3-4 जगह, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड ये जनरेशन कहलाता है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, यस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन डिवाइस, बोलो तो। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन डिवाइस नहीं पता है? हम्म, जब जनरेटर पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखा है था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन डिवाइस है। सर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, इस टाइप में कुछ सर? रोटेशन, हाँ, मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है रोटेशन के द्वारा, वहां फ्लक्स होगा, फ्लक्स को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और जनरेशन होगा। तो एग्जिस्टिंग ग्रिड है, मोस्टली इसी टाइप का है ना। क्या जी बोल सर। रहे हो? इसमें जनरेशन कैसे होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे होता है?
सर अल्टरनेटर को रोटेट कराया जाता है सर स्टीम के द्वारा। इसकी मदद से तो यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन जो हमारा स्मार्ट ग्रिड होगा वो क्या होगा, डिजिटल इन नेचर। स्मार्ट ग्रिड में सोलर हो गया, तुम्हारा विंड हो गया, तो ये सब क्या होगा, डिजिटल नेचर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी हम सेंट्रलाइज्ड लिखवाए थे, सेंट्रलाइज्ड जनरेशन। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो हम एक चीज पूछे थे कि जो हमारा फ्लो हो रहा है एनर्जी का, कहां से कहां हो रहा है, जनरेशन से कंज्यूमर तक सर। जनरेशन से कंज्यूमर तक, तो ये एक ही साइड फ्लो हो रहा है, जी सर। वन वे कम्युनिकेट कम्युनिकेशन। इसमें क्या लिख दोगे, टू वे टू वे कैसे होगा हम आगे बताएंगे, है ना, डिटेल में हम लोग चलेंगे। टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अभी भी जैसे तुम्हारा ग्रिड कोई भी टूटता है वायर, ट्रांसमिशन वायर, तो तुमको पता चल जाता है कहाँ पे टूटा है। नहीं सर। करना क्या पड़ता है, सर कौन सा ग्रिड में, मतलब कौन सा सर यहाँ कोई गिरा भी है वो पता ट्रांसमिशन चल जाता है, वायर या लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर वायर, एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लोकेशन पता नहीं चलता है। एग्जैक्ट नहीं चलता है, लेकिन हाँ किसमें है वो तो भाई, वायर बीच में ब्रेक कर गया तो हमारा वो सप्लाई बंद है, लेकिन कहाँ पे जी एग्जैक्ट, सर। मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर एग्जैक्ट लोकेशन बता पाओगे, नहीं सर। जब तक हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको हर जगह का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, सेंसर लगाना पड़ेगा। सेंसर लगाना पड़ेगा, सेंसर होगा, रिले होगा, और उसको हमको डिफरेंट जोन्स में बांटना होगा, है कि नहीं, जी आर सर। नॉट यूज्ड। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे चौथा में, सेंसर्स आर यूज्ड फॉल्ट लोकेशन के लिए। देखो स्मार्ट कैसे हो रहा है, एग्जिस्टिंग ग्रिड में अगर हम सेंसर लगा देंगे तो वो भी हमारे स्मार्ट ग्रिड बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा ओनली, हाँ सुनो ना, जिस आवाज घर में बात करना है तो उसको बंद कर लो। कौन है, এখন না দিস আমার ক্লাস চলছে, এখন নাই যাব আমি, এখন নাই যাব আমার ক্লাস চলছে, আর 5টার পরে হলে হবে। तो एग्जिस्टिंग मैनुअल, यहाँ पे तुम्हारा जो भी मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग लिख देते तो याद रहेगा, है ना। मॉनिटरिंग हमारा क्या है, मैनुअल है, लेकिन यहाँ पे मॉनिटरिंग क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, याद रहेगा ये चीज। जी सर। अगर मान लो एक जगह से मेरा जनरेशन हो रहा है और वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक जगह, तो वहां पे फेल्योर होगा तो क्या हो जाएगा केस, फेल्योर के केस में क्या होगा, ब्लैकआउट होगा। किस सिस्टम में, ये वाले सिस्टम में अगर यहाँ मेरा फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, पूरा कस्टमर के यहाँ ब्लैकआउट होगा, ब्लैकआउट होगा। जी सर। लेकिन इस कंडीशन में मान लो ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन फेल्योर होता है तो सभी कस्टमर में रिड्यूस्ड मिलेगा, लेकिन ब्लैकआउट होगा क्या यहाँ, नो सर। नहीं सर। यहाँ ब्लैकआउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडेप्टिव एंड इंटेलिजेंट। छठा पॉइंट, एडाप्टिव एंड इंटेलिजेंट हो जाएगा यहाँ पे। एडाप्टिव मतलब सर, एडाप्टिव मतलब, और अपना जैसे कहीं से हम सप्लाई ले लेंगे या उसको संभाल लेगा जो दूसरा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। ओके सर। मान लो यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, जब सेंसर नहीं है कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा कंट्रोल ज्यादा किस पे अच्छा होगा,
टेक्नोलॉजी मतलब हमारा फेल्योर आ रहा है तो उसको हम रिलेट कर सर ले अभी रहे हैं विकास सर का हमको। क्लास, अभी विकास सर का क्लास है सर। अच्छा हम छोड़ दे रहे 5 मिनट में, यस। ठीक है चलो हम बोल दे रहे हैं सर को। इसको खत्म करके है ना छोड़ेंगे। सातवां पॉइंट क्या है यहाँ पे होगा, लैक ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजबूत होगा तो रोबस्ट लिख देते हैं, रोबस्ट कंट्रोल होगा, ठीक है। चलो तो यहीं तक रखो, विकास सर का आज क्लास है तो। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है चलो फिर विकास सर का क्लास करो और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा हम लोग इसको फिर